Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम यही भिडियो डिस्कसन करबा कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति 2023 किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपरे ये हूँ माराथन क्लास एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कसन करबा आप आउट ऑफ 70 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आमे कौन चिन्हट कला परे आमे प्रतिकारात्मक शिक्षा पिले मानकु देबा। चारिटा ऑप्शन रही टेक्स्ट एंड टेस्ट माने पाठ परीक्षा टेक्स्ट एंड लर्निंग पाठ और शिक्षा मालाडियन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कजेस माने भाषार भाषा परीक्षा उपर रोग एवं तार कारण ना मेरिट्स ऑफ टीचर्स टीचर गुण बा शिक्षकों गुण कौन चिन्हट कले आम रेमेडियल टीचिंग देवा से कही तो आम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कजेस माने गोटे पिलार भाषा शिक्षा उपर कौटी रोग रही रोग माने कौन कौट तार गैप रही कौट सी बुझी पारुनी कौट तार वीकनेस रही तो पिलाटा भाषा शिक्षार कौट तार वीक पॉइंट रही कौटी तार प्रोब्लेम रही गैप रही से आम परीक्षा करवा डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा द्वारा परीक्षा करवा परीक्षा कला आम कौन पाई तार से गैप रहा से कारणटा बुझा बुझी सारा आम ताकू रेमेडियल टीचिंग देबा। तो ऑप्शन नंबर सी होमर करेक्ट आंसर मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश एंड डैश आर कॉल्ड रिइनफोर्समेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज रे रिइनफोर्समेंट स्किल बा पुनर्बलन दक्षता भितर कौ दुईटा आमर आसूचे स्किल से पचारि लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग ना स्पीकिंग रीडिंग। तो रिइनफोर्समेंट स्किल आमर जो आसूची सेटा कौन कौन ता भितर आसूची ना आमर स्पीकिंग और राइटिंग ये दुटा आमर कौन ना प्रोडक्टिव स्किल तो ये दुटा आसूची आमर रिइनफोर्समेंट स्किल अंडर आसूची। तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टेस्ट गोटे टेस्ट बा गोटे परीक्षण कोटा गोटे गुण नुहे से पचारि अचीवेबल ब्रॉडनेस रिलायबल ओवरव्यू। तो देखंतु आमर टेस्ट रो क्वालिटी अचीवेबल हम ब्रॉडनेस हम आउ रिलायबिलिटी भी हम किंतु ओवरव्यू हेनी। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ओवरव्यू इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ओवरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल कम्प्रेहेंशन इज कॉल्ड से कौन गोटे शॉर्ट पैसेज आम पढ़ा आउ तार आंसर को आम डिटेल्स आम बुझा डिटेल्स टेक्निक बुझा तो सेटा को कौन कहुए स्पीड रीडिंग कहुए ना स्किमिंग कहुए ना इंग्लिश इंटेंसिव कहुए ना स्कानिंग कहुए से पचारि। तो आम जब डिटेल्स पढ़ुं गोटे जिनस को डिटेल्स पढ़ी बुझुंट तो सहीटा इंटेंसिव रीडिंग रे हम ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी हेल्पिंग फॉर तो से कहते रेमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग डैश कौन हेल्पिंग कर रेमेडियल टीचिंगटा कौ मान को हेल्पफुल होची आमर जो रेमेडियल टीचिंग प्रतिकारात्मक शिक्षणटा आमर फलप्रद आउ प्रतिभा प्रभावशाली होची को पिला माने से पचारि ब्राइट लर्नर जो माने माने टैलेंट अच्छा गिफ्टेड मत से आमर टैलेंट वाला क्रिएटिव वाला तापरे ड्रॉप आउट माने जो माने स्कूल छाड़ देछंती से मानक पई माने स्कूल आसुना से पिला मानक पई ना स्लो लर्नर माने जो माने पछ वर्गर पिला माने पाठ पढ़ा कमी रही। तो रेमेडियल टीचिंगटा कौ मान को फलप्रद आ कौ मान को प्रभावशाली अटे माने कौ मान इंपोर्टेंट अटे ना रेमेडियल टीचिंगटा मोस्ट इंपोर्टेंट कौ मान जो माने स्लो लर्नर अच्छा ड्रॉप आउट माने जे स्कूल आसुन ताको रेमेडियल टीचिंग देले कौन हम सी तो स्कूल आसुन तो केमती देव रेमेडियल टीचिंग तो गिफ्टेड नुह गिफ्टेड आउ ब्राइट लर्न एम को एनरिचमेंट प्रोग्राम दिज्व गिफ्टेड मान को एनरिचमेंट प्रोग्राम दिज्व। तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्लो लर्नर माने आमर ये स्लो लर्नर बदले आपको देखो एकाडेमिकल बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स एकाडेमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट माने आमर जो शैक्षिक दुर्बलता पिला माने जो माने पछ वर्ग जो पाठ पढ़ारे कम से माइंड अच्छी से आम रेमेडियल टीचिंग देले से जो पाठ पढ़ार जो गैपटा से फिलअप हम आउ फलप्रद हो पार। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर स्लो
लर्नर मान इंपोर्टान्स अच्छे स्लो लर्नर देथिबो नचेत आपको एकाडेमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स देथिबो तो सेटा आम टिक करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन से कहूँ पिला मानकर जो थिंकिंग स्किल चिंतन दक्षता को प्रमोट करने कौ टाइप क्वेश्चन पचार उचित जन शिक्षक कौ टाइप क्वेश्चन पचार पिला मानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने ओपन एंडेड क्वेश्चन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना फैक्चुअल क्वेश्चन ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग तो पिला मानकर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने कौन कौ टाइप क्वेश्चन पचारे ना ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारे पिला मानकर थिंकिंग स्किलटा प्रमोट हो पार ओपन एंडेड मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू डैश माने लैंग्वेज टीचर आमर क्या इम्पोर्टेंस देवे से पचारि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पिला पाठ के बुझिला न बुझिला सेटा को इम्पोर्टेंस देवे गुरुत्व देवे ना करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज माने भाषा केते से करेक्ट व्यवहार करि पाउछि ना फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट केते फ्लुएंसी अच्छी तार केते से फ्लुएंसी कहि पारुछि सेटा को ता इम्पोर्ट गुरुत्व देवे ना कम्युनिकेशन एबिलिटी को गुरुत्व देवे बा कम्युनिकेशन एबिलिटी को गुरुत्व देवे। तो देखंतु लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्पोर्टेंस देवे। कम्युनिकेशन एबिलिटी आम सब गुड़ा LSRW चारिटा स्किल आसूची एथिरे जड़े कम्युनिकेशन केमती करि तार दक्षता को आम इनक्रीज करवा हूँ जड़े टीचर रो इम्पोर्टेंस रोचे तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर कम्युनिकेशन एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स से कौन कौन आमर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बा गठनात्मक शिक्षादानटा लैंग्वेज लर्निंग रे प्रमोट हो पार प्रोत्साहित हो पार से पचारि क्लासरूम नॉइज तापर ए टीचर सेंटर्ड ना ए चाइल्ड सेंटर्ड ना कल्चर ऑफ साइलेंस तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आमर लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट कौट हो पार ना चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान प्रणाली रे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट से कहूँ जे आमर लर्निंग डिसेबिलिटीटा आमर गोटे गोटे जिन छाड़ी बाकी तीन टा जाकर होची तो कौटा अलग अच्छे से पचारि क्या छाड़ी बाकी तीन टा जाक आमर लर्निंग डिसेबिलिटीर कारण अटे आमर शिक्षण अक्षमतार कारण कौ गोटे को छाड़ी अटे से पचारि तो कौटा छाड़ी से पचारि तो कौटा आमर अलग अच्छी माने कौटा लर्निंग डिसेबिलिटीर कारण नुहे बेरी से पचारि कल्चरल फैक्टर्स सेरेब्रल डिस्फंक्शन इमोशनल डिस्टर्बेंस बिहेवियरल डिस्टर्बेंस तो लर्निंग डिसेबिलिटीर कारण होची बिहेवियर डिस्टर्बेंस व्यवहार में आमर जो डिस्टर्बेंस आसूची इमोशनल डिस्टर्बेंस तापरे सेरेब्रल डिस्फंक्शन ए तीन टा जाक तार लर्निंग डिसेबिलिटी कारण अटंती बा तार क्यारेक्टर अटंती तो आमर ये तीन टा जाक हम तार कारण से कौटा अलग से क्या छाड़ी से पचारि तो आमर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कल्चरल फैक्टर्स सांस्कृतिक कारक एगुड़ा आम कल्चरल फैक्टर एटा लर्निंग डिसेबिलिटीर कारण नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कल्चरल फैक्टर आपको छाड़ी बाकी तीन टा जाक लर्निंग डिसेबिलिटीर कारण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन खाली टिके से ऑप्शन चेंज कर क्वेश्चन टिके मॉडिफाई करके पचारि ये क्वेश्चन से नहीं आसी आपको कन्फ्यूज न होगापाई ये आनी तो द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज से कौन लर्निंग डिसेबिलिटी आमर जो शिक्षण अक्षमता रही शिक्षण अक्षमता रही सेटार मुख्य कारण कौन से पचारि लर्निंग डिसेबिलिटीर मुख्य कारण कौन इमोशनल डिस्टर्बेंस बिहेवियरल डिस्टर्बेंस सेरेब्रल डिस्फंक्शन ना ऑल ऑफ द अबव
तो ये कौन हम मुख्य कारण कौटा से पचारि तो तीन टा देख मुझे अलरेडी से फास्ट क्वेश्चन कहली इमोशनल डिस्टर्बांस होची तार कारण अटे बिहेवियरल डिस्टर्बांस भी तार कारण अटे आ सेरेब्रल डिसफंक्शन मध्य तार कारण अटे तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबोव नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर डैश से कहूँ आम उच्च पार्टी पढ़ुंट उच्च पठन करुँच तार आवश्यक कौन पाई कौन उच्च पठन आवश्यक माने आवश्यक अटे बा इम्पोर्टान्स अटे रीडिंग विथ स्पीड रे पढ़ापी ना कंप्रेहेंशन ना बुझापी ना प्रोनाउंसिएशन आम उच्चारण ठीक होगापी ना नन ऑफ द एबव कौन नुहे तो आम उच्च पठन करुँच रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर प्रोनाउंसिएशन आम उच्चारण ठीक हम बड़ पार्टी आम पढ़ा द्वारा आम उच्चारण ठीक हे जदि आम उच्चारण कोटा गलत कर टीचर शुणे तो यहाँ एमती हेनी यहाँ एमती हम कहे से उच्चारणटा ठीक हो तो आम रीडिंग अलाउड माने उच्च पठन करुँच यार कारण हूँ आमर प्रोनाउंसिएशन बा उच्चारण में आमर शुद्ध आसो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लैंग्वेज व्हिच इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज से कौच गोटे भाषा जहाँकि आम शिखुंट परिवेश शिखुंट से कौन कहार साहाय्य किसी आम शिखुना परिवेश आम डायरेक्टली शिखुंट से कौन कहुए तो परिवेश आम शिखुंट परिवेश सहित खापक आम परिवेश को देखिकी से सहित आम शिखुंट से कौन से आम टीचिंग कौन से आम ट्रेनिंग न नहीं आम डायरेक्ट शिखुंट से तो से कौन कहुए से कौन कहुए ना से फास्ट लैंग्वेज बोली कहुए फास्ट लैंग्वेज बोली कहुए ऑप्शन नंबर 4 होच करेक्ट आंसर फास्ट लैंग्वेज नेक्स्ट रही ए टीचर ऑफ क्लास 7th इज फैसिलिटेटिंग द रीडिंग ऑफ बुक्स अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक सी इज प्रमोटिंग देयर से कौन गोटे टीचर सप्तम श्रेणी क्लास रे पिला मानकू कौन कौन ना जहाँकि निर्धारित पाठ्यपुस्तक अच्छी निर्धारित आम स्कूल जो सप्तम श्रेणी जहाँ कि पाठ्यपुस्तक अच्छी निर्धारित होती से पाठ्यपुस्तक पढ़ा छड़ा ता व्यतीत ता छड़ा आउ मध्य अन्य बुक्स पढ़ापी पिला मानकू सुविधा दौरान टीचर तो से टीचर कौन प्रमोट कर पिला मानकर इंटेंसिव रीडिंग ना शेयर रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना गाइडेड रीडिंग तो मु आपन कही जो मैंने पाठ्यपुस्तक छड़ा अन्य आमर पढ़ुं किसी उपन्यास पढ़ुं कार्टून्स पढ़ुं कमिक्स पढ़ुं न्यूज पेपर पढ़ुं तो सहीटा आमर कौन ना एंजॉय एंड प्लेजरमेंट पढ़ुं आउ कि आम नॉलेज गेन करा पढ़ुं सहीटा आमर कौन हम एक्सटेंसिव रीडिंग रे जीव पाठ्यपुस्तक व्यतीत अन्य आम जो किसी पुस्तक पढ़ुं से एक्सटेंसिव रीडिंग रे आमर आसो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन नेक्स्ट रही हु एमंग दिज इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर से कौन लैंग्वेज टीचर प्राथमिक दायित्व एम भर कौटा है उचित कौटा अटे ग्रुपिंग द लर्नर इंटू डिफरेंट क्लासेस माने डिफरेंट क्लास पिला को ग्रुप करिया ना इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर ना आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स ना सिलेक्टिंग द सुटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग तो आप देखिए सब क्वेश्चन ऑप्शन को कौटा पॉजिटिव रही है आप देखिए से टेक मारे से कह लैंग्वेज टीचर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होची आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स पिला मानकर कम्युनिकेशन पे कौन दरकार पड़ुछि सेटा को आइडेंटिफाई करिकी ताकू आमे फिलअप करबा होछि हमर नीड तो पिला मानकर कम्युनिकेटिव नीड कौन दरकार अछि सेटा को आमे आइडेंटिफाई करबा हमर दायित्व प्रथम प्राथमिक दायित्व होछि पिला मानकर कम्युनिकेटिव नीड कौन दरकार पड़ुछि सेटा को आमे चिन्हट करबा ऑप्शन नंबर 3 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू एक्सेस ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू आसेस कौन आसेस करने आम निदानात्मक परीक्षण कर डायग्नोस्टिक टेस्ट माने निदानात्मक परीक्षण आम कौन आसेस करने व्यवहार कर पचारि लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन ए टेक्स्ट ना लर्नर्स एबिलिटी रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक्स एंड रैंक अचीवमेंट लर्नर्स इन ऑर्डर ऑफ ना लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आम व्यवहार कर डायग्नोस्टिक टेस्ट व्यवहार कर कौन आसेस करने ना लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज
पिलाटा कौन स्ट्रंग अच्छी कौन तार दुर्बल अच्छी कौटर वीक रही सेटा आम फाइंड आउट करवा सेटा को आम पॉइंट आउट करने आम डायग्नोस्टिक टेस्ट करुँच तो ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर लर्नर्स स्ट्रंग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज से कौन आउ गोटे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन टी ये अलग टी आसी से कौन आमर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कर डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण करुँच तार उद्देश्य कौन से पचार लैंग्वेज लर्निंग रे आमर जो भाषा शिक्षण रे निदानात्मक परीक्षण उद्देश्य कौन अटे गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग write the progress report of students plan and prepare question paper of the summative assessment तो देखंतु आमे जेकोन से असेसमेंट पे क्वेश्चन पेपर बा प्लानिंग प्रिपेयर एटा गोटे ब्लू प्रिंट आसुची एटा तो हबनी आ तो ये कौन कही ना डायग्नोस्टिक टेस्ट आम कर लैंग्वेज लर्निंग रे तार उद्देश्य पचार तार उद्देश्य हूँ आम कौन करवा ना नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग माने पिलाटार कौटी आमर गोटे पिलार कौटी कमी रही कौटी गैप रही कौटी वीक पॉइंट रही से आम बुझा सेटा हूँ डायग्नोस्टिक टेस्टर मुख्य कारण डायग्नोस्टिक टेस्ट करार उद्देश्य हूँ जे गोटे शिक्षार्थी कौटी गैप रोचे कौटी वीक रोचे से आम चिन्हट करवा बुझा से जाना आमर दरकार जानला आम कौन करवा रेमेडियल टीचिंग देकी तार गैप को फिलअप करवा तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कहूँ सीसी रो उद्देश्य कौन सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन से पचारि चारिटा ऑप्शन रही टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय स्टूडेंट टू प्रमोट द स्टूडेंट्स टू टेक्स्ट हायर क्लास to the next higher class to assess the students understanding of the textbook to test the students ability to remember lessons taught तो कौन हम से पचार सीसी आमर जो रही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रही तार उद्देश्य हूँ टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स माने गोटे पिला केते कौन से अचीवमेंट करिछि केते कौन से दक्षता अचीव करिछि सेटा को आम फाइंड आउट करवा बा तार सेटा को आम मापिबा सेटा हूँ शिशिर काम शिशिर काम हूँ टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय स्टूडेंट कौन केते दक्षता से अचीव करछि केते दक्षता से हासिल करछि सेटा को आम तार लेवल को आम असेस करवा हूँ शिशिर काम तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल ठीक क्रमटा कौन हम से पचारि लिसनिंग एंड रीडिंग प्रेसिड राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग प्रेसिड रीडिंग राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रेसिड लिसनिंग राइटिंग ना स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रेसिड रीडिंग राइटिंग से पचारि कौटा आमर ठीक क्रम से पचारि ठीक क्रम आपको कही सब कही टी खाली से बुले बंगे केते प्रकार क्वेश्चन आसूँ यहाँ खाली खाली टी मोडिफाई कर पचारूँ तो ये कौन हम आम LSRW को आम देखा यही क्रम आमर हम तो एल लिसनिंग अच्छी तापर स्पीकिंग अच्छी तापर रीडिंग अच्छी तापर राइटिंग अच्छी तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर आमर बी हो करेक्ट आंसर बी हो करेक्ट आंसर से कही लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग माने से कौच जे पढ़ा और लेखिबा पूर्वर आमर लिसनिंग और स्पीकिंगटा होता है आमर पढ़ना और लिखना से पहले आमर बोलना और सुनना आमर होता है माने आमर पढ़ा लेखिबा पूर्वर आमर शुणा और कहवाटा स्किल आमर डेभलप होता है बा ए दुटा आम फास्ट शिखु तापर ए दुटा शिखु यहाँ गोटे सिक्वेन्स रोचे तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप तो कौ मेथडटा आमर साउंड लेटर सहित संपर्क रही कौ मेथड्र तो डायरेक्ट मुझे आंसर कही रखुच्छी आमर फोनिक मेथड साउंड आसला माने फोनिक मेथड मारे बिंदास मारे फोनिक मेथड ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फोनिक मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रूल प्ले इज
से कौच आम जो रोल प्ले यूज कर तार मुख्य उद्देश्य बा प्राथमिक उद्देश्य कौन से पचारि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राथमिक उद्देश्य कौन से पचारि टू इवैल्यूएट द डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो कौन हम आमर रोल प्ले आमर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पिला मानकर कम्युनिकेटिव दक्षता आमर जो कम्युनिकेशन दक्षता को इम्प्रूवमेंट करवा होची रोल प्ले रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइक्रो स्किल्स लाइक साउंड्स स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन एटसेट्रा इनवॉल्वड से कौची कहार माइक्रो स्किल आमर साउंड स्ट्रेस रिदम इंटोनेशन ए सब संपर्कित अटे। तो एगुड़ा क्या सहित रिलेटेड अटे आमर स्ट्रेस साउंड इंटोनेशन एगुड़ा आमर कौटी कौन आसुच्छी स्पीकिंग आसूँ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग रीडिंग रो सब स्किल कोटा नुहे बोली से पचारि रीडिंग रो सब स्किल कोटा नुहे बोली से पचारि। तो रीडिंग रो सब स्किल आमर कनेक्टिंग देछि प्रेडिक्टिंग देछि सिंथेसाइजिंग देछि आउ ट्रांसक्रिप्टिंग देछि। तो रीडिंग रो सब स्किल कोटा नुहे तो ये करेक्ट आंसर हो आपनकर ट्रांसक्रिप्टिंग ट्रांसक्रिप्टिंगटा आमर रीडिंग रो सब स्किल नुहे। ऑप्शन नंबर डी होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कम्प्रेhension से कौच कौ टीचिंग एड बा कौ शिक्षा उपकरण आम व्यवहार करवा टीच लिसनिंग कम्प्रेhension आमर जो लिसनिंग कम्प्रेhension टाको इम्प्रूवमेंट करने कौ कौ टीचिंग एड आम यूज करवा से पचारि टेक्स्ट बुक देछि वार्ड कार्ड्स देछि टेप रेकर्ड देछि पिक्चर कार्ड देछि। तो कौन हम देखु आमर लिसनिंग शुणा आमर शुणा स्किल डेभलप हम कौन पिक्चर कार्ड देखा पिक्चरटा देखुं वार्ड कार्ड तो नुह कि टेक्स्ट बुक नुह टेप रेकर्डर हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर टेप रेकर्डर। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन ए क्वेश्चन आम डिस्कसन करते तो ये टिके अलग टिके मॉडिफाई कर पचारि क्वेश्चन रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन से कौच आम उच्च पठन पिला मानकु कौन साहाय्य करे उच्च पठन पिला मानकर कौन साहाय्य करे से पचारि। तो उच्च पठन द्वारा कौन होची ना आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलारी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन। मु या पूर्व कहली रीडिंग अलाउड द्वारा आमर कौन उच्च पठन द्वारा कौन होची ना आमर उच्चारणटा ठीक होची उच्चारणटा आमर इम्प्रूवमेंट होची ता सहित आम वोकाबुलारी बिल्ड कर लर्नर पर वोकाबुलारी बिल्ड कर। तो करेक्ट आंसर हो बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलारी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट एट जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट गोटे टेक्स्ट रो जिस्ट आम पाइबापी आम कौ रीडिंग करवा कौ रीडिंग टेक्निक यूज करवा जिस्ट माने आम ओवराली आम देखने ओवराली आम टेक्निक नहीं ओवराल देखा तो सीटा को आम कौ टेक्निक से रीडिंग कौ टेक्निक अटे स्किमिंग स्कानिंग लाइब्रेरी ना अलाउड। तो करेक्ट आंसर हो यहाँ कौन कहुए ना स्किमिंग बोली कहुए स्किमिंग बोली कहुए आम जिस्ट बाहर करवा गोटे टेक्स्ट रो बा ओवराल आम देखने तो सीटा को स्किमिंग बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस रो कोटा गोटे इम्पोर्टेंट स्टेज अटे से पचारि मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कम्प्रेhension एडिटिंग। तो देखो तो आप जानते आम एडिटिंगटा आम राइटिंग गोटे सब स्किल अटे एडिटिंग कोहेरेन्स आउ ड्राफ्टिंग एगुड़ा आप राइटिंग प्रोसेस अटे। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एडिटिंग गोटे इम्पोर्टेंट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर से कौच आम जो लैंग्वेज शिखुं तार प्राइमरी स्किल कौटा आमर लैंग्वेज भाषा शिक्षण प्राथमिक दक्षता कौटा प्राइमरी स्किल माने कौटा फास्ट आसूँ तो आम LSRW तो आम जानते LSRW प्राइम फास्ट कौन आसूँ
लिसनिंग आसपर स्पीकिंग आमर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग ए दुईटा हूँ आमर लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरी स्किल ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज व्हाइल रीडिंग गैदरिंग स्किल कोटा से पचारि नोट मेकिंग नोट टेकिंग एनालिसिस ना पजलिंग आउट। तो व्हाइल रीडिंग रे गैदरिंग स्किल क्या कहुए ना नोट मेकिंग कहुए। नोट मेकिंग माने निजे किसी नोट करजे किसी आम निजे नोट बनाऊँ से नोट मेकिंग। नोट टेकिंग कौन ना टीचर किसी लेक्चर दौरान से आम लिखुंट आम नोट कर नोट टेकिंग मन रखिए। ए दुटा भितर नोट टेकिंग माने सार किसी कहते किसी लेक्चर दौरान से शुणुंट आम लिखुंट से नोट टेकिंग। आ नोट मेकिंग माने आम निजे किसी जेकोसी बुक फुक पढ़ी देखिकी आम नोट बनाऊँ से नोट मेकिंग माने आम नॉलेज को गैदर कर एकाठा करुँचे कहुए गैदरिंग स्किल कहुए। नोट मेकिंग कौन कहुए गैदरिंग स्किल कहुए। तो करेक्ट आंसर होची नोट मेकिंग। द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज कौन ना नोट मेकिंग हम ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस एटसेट्रा इट इज कॉल्ड। से कहे लर्नर्स लर्नर मैंने जो आम फीडबैक दूसरे से निजे निज भितर परस्पर भितर फीडबैक दूसरे लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस से कौन कहवा से परस्पर भितर फीडबैक दौरान तो से कौन कहवा ना पीर आसेसमेंट कहवा। पीर आसेसमेंट कहीं पीर आसेसमेंट रे से माने सहपाठी सांगसाथी जो क्लासमेट पिला माने सहित सब मिसिकी से माने निजे निजे पढ़ुंट निजे निजे आसेस कर निजर निजर एबिलिटी को आसेस कर जन को किसी आसुनी से अन्य जन को पचारूँ से जानूँ। तो यहाँ कौन कहुए ना पीर आसेसमेंट बोली कहुए। से निजे निज भितर आसेस करेंगे सी गोटे जड़े राम अच्छी साम को क्वेश्चन पचार तो कह भारतर राजधानी केबे आमर चेंज होता शिफ्ट होता कोलकाता भुवनेश्वर को। तो जन को जना ना आउ जड़े कह सी कह हाँ से आमर कोलकाता थी दिल्ली को आसी अमुक अमुक डेट्रे आसाला से सी कहूँ। तो ये कौन हो जदि भूल है सी कह ना तोर भूल होगा। तो ये कौन पिला निजे निज भितर तांकर जो लर्निंग स्ट्रेटेजी बनाऊँच आ पिला कार कौटे परफॉर्मेंस अच्छी तापर कार कमी अच्छी तो किए जानी अन्य जन बुझाऊँगी कहूँ यहाँ पीर आसेसमेंट जाऊँगी ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट रही एमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स व्हिच पेयर constitutes the reinforcement skills। ए क्वेश्चन आम डिस्कसन करते से खाली यहाँ टी लंग कर क्वेश्चनटा देती। तो से कौन जे कौ जोड़ीटा आमर रिइनफोर्समेंट स्किल अटे से पचारि आम लैंग्वेज 4टा लैंग्वेज स्किल 4टा अच्छी LSR या भितर कौ दुईटा आमर कही रिइनफोर्समेंट स्किल से पचारि। रिइनफोर्समेंट स्किल आमर कौन हो ऑलरेडी कही स्पीकिंग और राइटिंग ए दुईटा हूँ रिइनफोर्समेंट स्किल आउ या प्रोडक्टिव स्किल आमर कहुँ कौन कहुँ ना प्रोडक्टिव स्किल बोली कहुँ। आमर जो रही लिसनिंग आउ रीडिंग ए दुईटा हूँ आमर कौन ना रिसेप्टिव स्किल आम इनफर्मेशन रिसीव कर मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रपर एग्जाम बहुत थर ये क्वेश्चन आसी रिसेप्टिव प्रोडक्टिव उपर आसी। तो टिके तो देखु ये आप मन रखिए ये 4टा स्किल भितर LSR या भितर आप लिसनिंग आउ रीडिंग ये दुईटा आमर कौन ना रिसेप्टिव स्किल माने ये आमर इनफॉरमेशन को रिसीव करुच्ची आ स्पीकिंग राइटिंग हूँ प्रोडक्टिव स्किल ये दुईटा कौन कर ना आमर फ्रेज वार्ड ये सब आमर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर आमर रिइनफोर्समेंट स्किल कोटा ना स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आमर ऑप्शन नंबर स्पीकिंग एंड राइटिंग कोट अच्छी ना ऑप्शन नंबर डी अच्छी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आमर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप मानी तो टी प्रोब्लेम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड आम लैंग्वेज टाक बेस्ट केमती शिखिपर से पचारि ओनली थ्रू रिटर्न टेस्ट एंड असाइनमेंट ना आप मानकर इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर
with the help of challenging and mechanical language drill ना आपण when they are introduced isolation one skill to another. तो कौन हम आम करेक्ट आंसर? तो ये आम करेक्ट आंसर कौन हम? तो ये आम करेक्ट आंसर जो कौन ना इफ दे टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर. तो ये प्रोब्लेम होची मोबाइल प्रोब्लेम रोचे से तो ये कौन हम ना लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न केमती हम भलसे शिखिपर ना इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नेक्स्ट रही अपन कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर आल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल. तो रीइंफोर्समेंट स्किल को कोटा कोटा को दुटा स्किल को कहुए यहाँ मतलब क्वेश्चन आसी आम 3 थर क्वेश्चन आम विभिन्न एग्जाम आसी तो यहाँ खाली टिके मोडिफाई कर पचार से मुझे तो रीइंफोर्समेंट स्किल क्या कहुए ना स्पीकिंग एंड राइटिंग को कहुए. खाली ये जो क्वेश्चन जो पचार ऑप्शन तो सेम रही क्वेश्चन जो पचार से टिके मोडिफाई करी से 3टा क्वेश्चन पचार 3टा क्वेश्चन मुझे आसी. स्पीकिंग राइटिंग कहुए स्पीकिंग एंड राइटिंग कहुए रीइंफोर्समेंट स्किल. नेक्स्ट रही व्हिच इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीमिंग. स्कीमिंग मान कौन से पचारि स्कीमिंग मान कौन स्कीमिंग रो ठीक वर्णना कर से कही स्कीमिंग मान कौन ता डेफिनेशन टा कह बोली से कही. 4टा ऑप्शन रही we only try to locate the specific information. We go through the reading material quickly to get the gist of it. The passage is closely and in detail. Reading without bothering to check any unknown word or a structure. स्कीमिंग डेफिनेशन कौन से पचार स्कीमिंग माने कौन से पचार स्कीमिंग माने कौन ना अपन पूर्व मध्य डिस्कशन आम कले स्कीमिंग माने कौन ना वी गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल क्विकली टू गेट द जिस्ट ऑफ इट. जिस्ट माने ओवरव्यू खाली ओवरऑल आम देखा फटाफट आम पढ़ी ओवरऑल आम देखिकी पढ़ी आम छाड़देवा से कहुए कौन ना से कहुए स्कीमिंग कहुए. आ स्पेसिफिक इनफॉरमेशन उपर आम जब फोकस करछंती हूँ स्कानिंग सेटा हूँ स्कानिंग. आम डीपली आ डिटेल पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं से कहुए इंटेंसिव रीडिंग. आम पाठ्यपुस्तक व्यतीत आउ अन्य किसी पुस्तक लाइब्रेरी न्यूज पेपर ये पढ़ुं तो से आनंद एंड आनंद मजापी एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पढ़ुं से हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग. मन रखिए एक्सटेंसिव इंटेंसिव आ स्कीमिंग स्कानिंग ए 4टा रीडिंग मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो. तो स्कीमिंग माने कौन ना आम गोटे जिनस को आम फटाफट स्पीडली पढ़ुं ओवरऑल आम देखी दौरान ओवरऑल देखुं टेक्निक आम पढ़ुना ओवरऑल देखुं आम जिस्ट बाहर करने तो सीटा कहुए कौन ना स्कीमिंग बोली कहुए. ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पोएम दैट इंटरेस्ट मोस्ट द प्राइमरी लेवल लर्नर्स इज. से कहे द पोएम दैट इंटरेस्ट मोस्ट द प्राइमरी लेवल लर्नर इज. प्राइमरी लेवल लर्नर मान मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम कोटा से पचारि को पोएमटा मोस्ट इंटरेस्टिंग अच्छी मोराल बेस्ड पोएम ना रिफ्लेक्टिव पोएम ना राइम पोएम ना एपिक पोएम. तो छोट छुआ आम प्राइमरी लेवल रे पिला मोस्ट इंटरेस्ट को पोएमटा हम ना राइमिंग पोएम. आम छोट छुआ मान राइमिंग पोएम शिखाऊँ आम छोट शुणुते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अंडर व्हाट यू आर एमती आम जो पढ़ुले एगुड़ा राइमिंग पोएम. तो युवाक इंटरेस्टिंग अटे पिला छोट पिला प्राइमरी लेवल रे पिला पाई. तो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर राइमिंग पोएम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. एक्चुअली प्रॉब्लम टिके अच्छी तो आम नेक्स्ट वीडियो पुणी नहीं कि आसबि से किसी अधिक क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा. तो एक्चुअली प्रॉब्लम होचे मोबाइल टी वायरस अच्छे प्रॉब्लम अच्छे मत
स्क्रीन रे काम दौनी स्क्रीन रेकर्डिंग होनी तो से प्रोब्लेम होची तो ये आमर करेक्ट आंसर है राइमिंग पोएम हो गला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओरल स्किल मीन्स द स्किल्स ऑफ ओरल स्किलटा माने कौन से पचारि को स्किल को कह जाए ओरल आ ओरल स्किल बोली कह जाए। ओरल भितर को स्किलटा आसु से पचारि तो लिसनिंग एंड रीडिंग रही एक्सट्रा है काटिबा लिसनिंग एंड रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग से पचारि तो ये मुझे पूर्व कही ओरल माने कौन ओरल माने आम कि कहते ऑडियो कहते ओरल माने कौन कहते कि मुखर ओरल आ ओरल लिसनिंग ओरल स्पीकिंग ओरल माने कौन कहवा बाचिक ओरल माने शुणा ऑडियो तो ये आम करेक्ट आंसर अच्छे लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओरल स्किलटा ओरल आ ओरल स्किलटा आमर कोड़ा कोड़ा आसुची ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग आमर 4 प्रकार रीडिंग अच्छी कौन कौन से गुड़ाक से पचारि आमर 4 टाइप आमर डिफरेंट रीडिंग अच्छी से गुड़ाक हूँ कौन हम ना आमर स्किमिंग स्कानिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर स्किमिंग स्कानिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन या पूर्व ही मुझे कहली आम जी स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन कौन सी निर्दिष्ट इनफॉरमेशन उपर आम फोकस करुँच ताहले सेटा को रीडिंग रे जीवो सेटा हमर जीवो स्कैनिंग रे जीवो मु ऑलरेडी कहि सारछि स्कैनिंग माने कोन ना हम गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन ऊपर फोकस करबा सेटा होछि स्कैनिंग आउ स्किमिंग माने कोन ना आमे क्विकली पढ़ी कि हम कोन करछंती ना जिस्ट बाहर करछंती ओवरऑल हम देखुछंती सेटा को जाय स्किमिंग आउ जोटा आम डीपली पढ़ुछंती डिटेल पढ़ुछंती आम परीक्षा उपयोगी पढ़ुछंती सेटा होछि आपनकर इंटेंसिव रीडिंग आउ जोटा आम एंजॉयमेंट प्लेजर पे पढ़ुछंती आम पाठ्यपुस्तक व्यतीत आम अन्य लाइब्रेरी कार्टून्स पढ़ुछंती सेटा होछि आमर एक्सटेंसिव रीडिंग ताको व्यापक पठन बोली कुहा जाए। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच कहार रिप्रेजेंटेशन स्पीच से पचारि तो राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन से कहे आम ग्रामर टीचिंग ग्रामर शिखुं तार मुख्य उद्देश्य क्या फोकस करुच्चे से पचारि गिविंग रूल्स टू लैंग्वेज राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शंस। तो देखंतु एठी हमर टीचिंग ग्रामर शुड एम एट फोकस कौन ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शंस लैंग्वेज स्किल डेवलप हम एंड फंक्शन तक केमती करबा सेटा होची इंपोर्टेंस ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूज द टारगेट लैंग्वेज विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग इज कॉल्ड से कौच यूज द टारगेट लैंग्वेज विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग इज आम मातृभाषा बा कौन सी मातृभाषार साहाय्य नहीं कि आम डायरेक्ट जदि गोटे भाषा शिखुंट डायरेक्ट गोटे भाषा शिखुं कौन कहवा से डायरेक्ट लैंग्वेज कहवा गोटे टारगेट लैंग्वेज को आम शिखुं कौन सी मातृभाषा यूज करूँ इंग्लीटा इंग्लीश पढ़ुं ओडिया केवल ओडिया ही पढ़ा जाऊँगी इंग्लीटा केवल इंग्लीश ओडिया ट्रांसलेट करके आप बुझे पढ़ा जाऊ ना तो सीटा कौन कह डायरेक्ट पढ़ा हो तो यहाँ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हम टारगेट लैंग्वेज विदाउट मदर टंग रे पढ़ा होची ताहले सेटा डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हम ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लाइक्स एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ से कौच एनेक्डोटल रेकर्ड असाइनमेंट प्रोजेक्ट एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित अटे एगुड़ा कौन दरकार पड़ुछि एगुड़ाक आमर कौन ना इभालुएसन बेले आमर दरकार पड़ुछि इंट्रोडक्शन नुह एडमिशन नुह प्रमोशन नुह इभालुएसन आमर सब दरकार पड़ुछि ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर एगुड़ाक इभालुएसन गोटे टूल अटे। नेक्स्ट रही इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंग्लीटा को इंडिया लिंक लैंग्वेज कह जाए यार कारण कौन से पचारि
इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज केवल स्कूल एंड कॉलेज आम इंग्लिश शिक्षा दि जाऊँगी ना मोस्ट बुक्स जर्नाल्स मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लिश माने बहुत गुड़ा बुक जर्नाल्स आमर आउ मैगजीन गुड़ाक आमर लिखा जाऊँगी इंग्लिश रे ना इंग्लिश हेल्प द यंग टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर पे जॉब देवारे इंग्लिश हेल्प करुच्ची ना इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग तो ये कौन हम इंग्लिश को इंडिया लिंक लैंग्वेज रूपे व्यवहार करा जाउछि यार कारण होउछि इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग इंडिया रे बहुत गुड़ाए बहुभाषी लोक अच्छा इंडिया रे बहुत प्रकार तेलुगु तमिल इंग्लिश तेलुगु तमिल बंगाली ओडिया पारसी उर्दू तेलुगु बहुत प्रकार भाषार लोक अच्छा आउ बहुत भाषा रही सहित बहुत कल्चर आम संस्कृति बहुत समस्त अलग अलग कल्चर रही तो आम बहुभाषा रही जो आम इंग्लिश टाक लिंक लैंग्वेज रूपे व्यवहार करूँ कहीं जन तमिल वाला तमिल आसुच्छी आसूनी आम किसी कहले सी बुझीपारूनी आउ सी जब किसी कहे आम भी बुझीपारे तो से तो किंतु आमर सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से इंग्लिश को आम यूज कर तमिलनाडु इंग्लिश पढ़ुं आम भी पढ़ुं तो आम जब इंग्लिश रे किसी कहवा सी बुझीपार सी तार रिप्लाय देव आम पचार यहाँ को तमिल रे कौन कहूँ तो आम तमिल रे से इंग्लिश रे कन्वर्ट कर कहले आम बुझीपार हाँ तमिल रे जो कहूँ इंग्लिश रे या कहूँ तो आम ओडिया आम किसी ट्रांसलेट करके बुझे पार जहाँद्वारा आमर जो कम्युनिकेशन रोचे सेटा जो गैप रोचे सेटा आम कम से कमी कर आमर गैपटा को से इंग्लिश आमर तमिल और तेलुगु भितर गोटे ब्रिज सदृश काम करुच्ची गोटे लिंक लैंग्वेज माने सबू लैंग्वेज को लिंक करुच्ची तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज ए और एन से कौच इंग्लिश आमर टीचिंगटा कंपलसरी कौन से पचारि लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर जीव द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज एन यहाँ को आम कंपलसरी लिंक लैंग्वेज अटे लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे आ इंटरनेशनल लैंग्वेज तो ऑप्शन नंबर डी हम ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द ईयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन से कौन आमर जो मैंने एर्ली से कौन अकॉर्डिंग द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट आम जो लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट अच्छा से अनुजाई ईयरली एजुकेशन आमर गोटे पिलार केमती होगा उचित को फास्ट लैंग्वेज रे ना सेकेंड लैंग्वेज रे ना फॉरेन लैंग्वेज ना मल्टी लैंग्वेज गोटे छोट छुआ एर्ली एजुकेशन होची तो सेठी तार फास्ट लैंग्वेज तार मातृभाषा जोटा रही फास्ट लैंग्वेज रे ताको आमे शिक्षा देले से बुझी पारिबो कारण छोट छुआ एर्ली एजुकेशन मान छोट छुआ स्कूल का आसी ताको कोन ता अन्य किसी भाषा आसुन ता घर जहाँ भाषा कुआ जाउची सेटा तार फास्ट लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर फास्ट लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डैश से कौन आमर इंग्लिश जो टीचिंग करा तार एम कौन एक्वायर करने कौन अर्जन करने कौ ज्ञान अर्जन करने से पचार सेंटेंस ज्ञान ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस तो ये कौन हम ना लैंग्वेज स्किल नॉलेज को एक्वायर करने आमर टीचिंग इंग्लिश मुख्य लक्ष्य अटे तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर लैंग्वेज स्किल्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द children is to develop their the primary aim of teaching English to the children is to develop their कौन डेभलप करने से पचार यही क्वेश्चन सेम आमर क्वेश्चन यहाँ किसी ये ना कौन आमर प्राइमरी एम कौन पचार टीचिंग इंग्लिश आमर पिला कौन डेभलप करने प्राथमिक उद्देश्य होची कम्युनिकेटिव डेभलपमेंट कम्युनिकेटिव एबिलिटी को डेभलपमेंट करने ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स which is not true को स्टेटमेंट ट्रू नुहे से पचारि इंग्लिश इज द मोस्ट वाइड स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर एंड ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज कोटा सत्य नुहे से पचारि कोटा ठीक नुहे से पचारि इंग्लिश इज मोस्टली वाइड स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एटा ठीक ऑल वर्ल्ड रे आमर अधिकांश लोक इंग्लिश कहते एटा ठीक अच्छे एटा ट्रू अटे लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन पे हमको इंग्लिश शिक्षाटा निहाती आवश्यक अटे यहाँ भी ठीक अच्छे
इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स माने विभिन्न जो मदर टंग रही तेलुगु तमिल मराठी रही जो भाषा रही या भितर आमर जो ब्रिज भाया कम कर पूर्व कहली जन को तेलुगु जन तेलुगु पिला जड़े आड़िया पिला तेलुगु पिला को ओडिया आसुनी ओडिया पिला को तेलुगु आसुनी तो ये किसी कह तेलुगु तो बुझीबनी ओडिया पिला ओडिया जब ओडिया पिला ओडिया कहले सी बुझीबनी तो से कौन हो ना इंग्लीटा आपको जना अच्छे यार सेकेंड लैंग्वेज यार भी सेकेंड लैंग्वेज आपको भी जना अच्छे आपको भी जना अच्छे इंग्लीश जब आम ओडिया पिला किसी कहता से बुझीपार सी जो किसी कौन मनर कथा को इंग्लीश ये भी बुझीपार तो इंग्लीटा आमर ओडिया और तेलुगु भाषा भितर गोटे ब्रिज भाया कम कर ब्रिज भाया कम करुँच तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ मतलब ठीक अटे तो तीन टा मोर ठीक अच्छे तो कौटा भूल हम बाकी को ऑप्शन रहा ये ऑप्शन रहा इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज माने कौच आम जो जिते गुड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटी होती इंग्लिश भाषा बहुत कम देखा जाए से कही इंग्लिश भाषा तो आम इम्पोर्टान्स जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटी गुड़ा होमर बिजनेस जहाँ किसी हो सब इंग्लिश नहीं हो तो से तो बहुत जगह देखा जाए ये क्वचित देखा जाए हार्डली माने बहुत कम देखा जाए कहे यहाँ ठीक नुह कहीं इंग्लिशटा को सब जगह आम इंटरनेशनल जिते गुड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटी होती इंग्लिशटा आम बहुत मात्रा में देखा जाए ये फाइंड हार्डली माने क्वचित देखा जाए कौच कम देखा जाए यहाँ आम ट्रू नुहे बा सत्य नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर से कौच व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर गोटे लर्नर बा गोटे शिक्षार्थी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूवमेंट करने प्रमोट करने जन शिक्षक कौन कौन से स्टेप ने से पचारि कौन पदक्षेप ने पचारि तो गोटे शिक्षार्थी मानकर लर्निंग रीडिंग हैबिट पढ़ा अभ्यास को प्रमोट करने कौन करेंगे ना न्यूज पेपर रीडिंग करें कहे लाइब्रेरी रीडिंग कहे आ पिक्चर एंड मैप रीडिंग कहे तो सब गुड़ाक जीव ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुराली विथआउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड से कौच जिते बड़े गोटे पिला गोटे भाषा शिखुची नेचुराल वे शिखी जाऊँ सी कौन सी प्रैक्टिस न करके से नेचुरल वे नॉर्मली एनवायरमेंट बा परिवेश से शिखी जाऊँगी से कौन कहुए से कौन कहुए ना लैंग्वेज एक्विजिशन कहुए विथआउट माने बेसी किसी प्रैक्टिस न करके से नेचुरल शिखुची से कहुए लैंग्वेज एक्विजिशन ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लैंग्वेज एक्विजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट एंड इवालुएशन कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट और इवालुएशन आम कौन यूज कर पचारि चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मोटिवेट द लर्नर्स इम्प्रूव द टीचिंग ऑल ऑफ द एबव तो मेजरमेंट इवालुएशन आमर यूज कर कौन यूज कर द्वारा कौन होची ना आमे गोटे पिलार टीचिंग दौरान आम से टीचिंग आमर जो शिक्षादान करुँचे केते प्रभावशाली है आम चेक कर जापर आमर जो मेजरमेंट इवालुएशन कले पिला केते मार्क आसला तार 600 रु 500 आसला कार 590 आसला एमती देखिकी पिला मोटिवेट भी हेबे तार 500 आसला तो आउ जन कहे तोर कौन एमती आसला तोर किसी भल आसलानी कहले कह तू आउ 2 घंटा भल अधिक परिश्रम कले आसब तो से पिला मोटिवेट होगी सी आउ 2 घंटा 3 घंटा परिश्रम करके सहित बराबर होगापी से चाहिए तो पिला मोटिवेट भी हे मार्क देखिकी तापर इम्प्रूव द टीचिंगटा मत इम्प्रूवमेंट हम इवालुएशन मेजरमेंट द्वारा मेजरमेंट इवालुएशन मेजरमेंट इवालुएशन कले पिलाटार देखिले पिलाटा कौट तार गैप रोचे कौट कमी रही तो सेटा को रेमेडियल टीचिंग देखिए तार जो गैप रही है से आम फिलअप करवा तो इम्प्रूव हम टीचिंग आमर इम्प्रूवमेंट भी हम तो ऑप्शन नंबर 3टा तक आमर करेक्ट हो तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही which one of the following is considered as a great deterrent to learning English language से कहे या भितर कौटा गोटे आमर इंग्लिश भाषा शिक्षण रे गोटे बहुत बड़ बाधक रूपे रही धारण करुँच बहुत बड़ बाधक साजुची कौटा इंग्लिश भाषा इंग्लिश शिक्षा रे आमर बड़ बाधक कौटा साजुची से पचारि इंग्लिश इज ए डिफिकल्टी लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिशटा भाषा शिखा बहुत कष्ट अटे इंग्लिश इज हैव ए भास्ट भोकाबुलारी इंग्लिश बहुत गुड़ाए बहुत बड़ शब्द भंडार भोकाबुलारी रही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम
माने से कहूँ जे क्लासरूम में खाली जहाँ कि आम टीचर पढ़ाऊँ इंग्लीश से आम शुणुंट आम व्यवहार कर लिखुं से कर जहाँ कि क्लासरूम बाहर को पलि आसिले ना कौटे आम शुणुं इंग्लीश भाषा ना कौटे आम इंग्लीश पढ़ु इंग्लीश कथबार्ता कर किसी ना क्लासरूम छाड़ीदे आम बाहर आम कौटे इंग्लीश शुणा पाऊना कि आप मैंने इंग्लीश कथबार्ता होना यहीटा तार प्रोब्लेम ना इंग्लीश फोनिम्स आर अनस्क्रप्सलेस। तो कौन हम करेक्ट आंसर से पचारि तो मेन बाधक होची जे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पुपिल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम। मेन प्रोब्लेम होची जे आमर जो इंग्लिशटा आम शिखुंट शिखिले तार बाधक हो कौटा ना आम इंग्लिश केवल स्कूल रे ही जाकि टीचर पढ़ाऊँ से शुणुंट आ स्कूल रे सार किसी पचारे आम ताको रिप्लाई दौरान से आम स्कूल रे ही होची स्कूल छाड़देले आउट ऑफ क्लासरूम बाहर को पलि आसिले से आम किए इंग्लिश कथबार्ता होना कि आम इंग्लिश शुणा पाऊना तो सहीटा हूँ मेन बा ग्रेट डिटरेंट माने बड़ बाधक होची एई हमर क्लासरूम बाहर हमर इंग्लिश शुणा व्यवहार करिवार आमे अपॉर्चुनिटी पाउना अभाव अटे लैक माने अभाव अटे ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर से कहूँ लर्निंग रे शिक्षण रे असेसमेंटा कहीं अत्यावश्यक अटे कौन पाई ग्रेड एंड मार्क देवाई ना स्क्रीनिंग टेस्ट पाई ना मोटिवेशन पाई ना फस्टरिंग द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग पाई। तो लर्निंग रे असेसमेंट रो आवश्यकता होची मोटिवेशन पाई पिला मानक मोटिवेशन करिया पाई ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज से कहूँ जे स्टूडेंट मानकर वर्क्स जहाँ भी रही से कलेक्शन करेंगे तार किसी स्पेसिफिक एरिया रे कौन ग्रोथ करछि आउ तार सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रतिफलन कौन रही है कौन कौन से अचीवमेंट कर आम जो रेकर्ड कर रखुंट से कौन कहुए से पचारि से कहुए पोर्टफोलियो बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीसीई सीसी कंटिन्यूस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा बा को उक्तिटा सत्य नुहे से पचारि इट इज ए स्कूल बेस्ड इवालुएशन इट रेड्यूसेस स्ट्रेस अमंग लर्नर्स इट इज यूज ग्रेड इंस्टेड ऑफ मार्क्स इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टीचर्स कोटा सत्य नुहे। तो देखंतु एटा स्कूल बेस्ड इवालुएशन अटे एटा तो ठीक अच्छी सीसी तापरे इट इज रेड्यूस स्ट्रेस एमंग लर्नर्स पिला मानकर जो स्ट्रेस रोची चाप रोची सेटा कम करूँ एटा भी ठीक अच्छी इट यूजेस ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क बदल ये ग्रेड दि जाऊँगी ग्रेड देवाई कहूँ एटा भी ठीक अच्छी किंतु इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टीचर्स शिक्षक मानकर बोझ बढ़ी जाऊँगी ठीक नुह इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टीचर्स यहाँ आमर ट्रू नुहे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन रो माने कौन से पचारि कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन माने एटा हम बहुत डिस्कशन करछथि मु डायरेक्ट कहि रखु आंसर कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन रो मीनिंग होउची इवालुएशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट गोटे पिलार सर्वांगीन विकास करवा तार स्कॉलास्टिक कॉग्निटिव को कॉग्निटिव एरिया सबुड़ा को आम डेवलपमेंट करवा माने ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा होची कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन रो मीनिंग ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर इवालुएशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग से कहूँ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन रो मेन एम कौन प्रमोट करने कौन प्रमोट करिया तार मुख्य लक्ष्य से पचारि तो ये कौन हम कंपटीशन एमंग चिल्ड्रन ना कंपटीशन एमंग टीचर ना एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग चिल्ड्रन ना इनक्लूसिव एजुकेशन तो तार मेन एम होची इनक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करवा ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर इनक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसी रिगार्डिंग कोटा सत्य नुहे ए क्वेश्चन आसला ए खाली ऑप्शन चेंज होती तो से कोई चार्ट ऑप्शन रही इट फोकसेस ऑन को स्कॉलास्टिक एरिया आल्सो इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग इट रेड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स कोटा सत्य नुहे से पचारि तो इट फोकसेस ऑन
को स्कलास्टिक एरिया अल्सो अल्सो माने कौन से कहूँ को स्कलास्टिक एरिया को मध्य फोकस करा जाउछि तार तो स्कलास्टिक फोकस करा जाउछि ता सहित को स्कलास्टिक मध्य फोकस करा जाउछि तो एटा ठीक अछि स्कलास्टिक जाउछि को स्कलास्टिक मध्य जाउछि कॉग्निटिव जाउछि को कॉग्निटिव मध्य जाउछि या फोकस करा जाउछि तापर इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट हाँ सर्वांगीन विकास करुछि मु कहिछि या पूर्व कहली एटा होलिस्टिक डेवलपमेंट करुछि होलिस्टिक डेवलपमेंट माने कोन ना ऑल राउंड डेवलपमेंट सब दिगरु डेवलपमेंट करबा होलिस्टिक माने ऑल राउंड तो एटा भी होछि सीसी द्वारा होछि आमे पूर्व क्वेश्चन डिस्कशन कले आ इट रेड्यूस स्ट्रेस एटा मते डिस्कशन कले पिला मानर जो स्ट्रेस चाप रहउछि सेटा कम करछि तार एंजाइटी आ स्ट्रेस को कम करछि एटा भी ठीक अछि तो बाकी कोट ऑप्शन रहला बाकी ऑप्शन रहला ऑप्शन नंबर सी इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग तो सीसी कहूनी केबे पनिशमेंट देवा पे पिला मानकु सीसी केबे भी कहनी पिला मानकु पनिशमेंट हमर वर्तमान तो पनिशमेंट नाही नो पनिशमेंट जोन करा दैछि दंड निषेध अंचल घोषित करा दैछि ता पई नंबर मध्ये मेंशन करा दैछि टोल फ्री नंबर मध्ये दैछि तो पनिशमेंट केबे भी हबो नाही तो एटा हमर नॉट ट्रू अट ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन रही कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग कोहेशन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर सॉफ्ट स्किल ऑफ डेस से कौन कलेक्शन ऑफ आइडिया सीक्वेंसिंग कोहेशन एगुड़ाक आमर कहार सॉफ्ट स्किल अटे से पचारि एगुड़ा कहार सॉफ्ट स्किल ना आमर एसबू हूँ आमर राइटिंग सॉफ्ट स्किल अटे कार राइटिंग सॉफ्ट स्किल अटे कोहेशन सीक्वेंसिंग ये सब राइटिंग सॉफ्ट स्किल अटे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इज फॉर डैश प्री रीडिंग रे कौन पाई से पचारि गिविंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट न कवरिंग द allotted for the period न introducing the main idea and motivating the students न explaining the grammatical items प्री रीडिंग कौन पाई करा जाउछि प्री रीडिंग इज फॉर कौन हम ना इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स स्टूडेंट मान को मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे और पिला माने से मोटिवेट हेबे प्री रीडिंग माने पढ़िया पूर्व किसी इंस्ट्रक्शन दि जाउछि आम गोटे गोटे आमर क्लास आरंभ पूर्व किसी से माने हिंट्स दौरान तो सेटा कौन होछि प्री रीडिंग दौरान सेटा होछि आमर मेन आइडिया उपरे आमर इंट्रोड्यूस हबो आउ आम स्टूडेंट मैंने मोटिवेट हेबे शुणा इंटरेस्टिंग हेबे पढ़ा इंटरेस्टिंग हेबे तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विथ पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन क्या सहित संपर्कित एगुड़ाक आम कौन दूसरे स्पीकिंग समय आम पॉज माने कहले आम जो गीत किए गीत गाँव सिंगरटा तो कौ जगार से पॉज नौ माने से चुपचाप रही जाऊँगी कौटी स्ट्रेस माने चाप दौर माने बड़ पार्टी कौटी गाँव कौटी इंटोनेशन कौटी से अप डाउन कर पिच टाक भॉइस पिच को अप एंड डाउन करुड़ाक स्पीकिंग रे ही हो सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो एक्चुअली प्रॉब्लम रोचे जो मु आपको टाइम जाऊँगी वेस्ट होची नेट प्रॉब्लम मोबाइल रे टी प्रॉब्लम रोचे वायरस अच्छी तो ये आमर पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन एगुड़ा कौन जाऊँगी ना आमर जाऊँगी स्पीकिंग स्किल रे जाऊँगी स्पीकिंग स्किल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन पाई नेक्स्ट क्वेश्चन रही एस्थेटिक सेंस इज डेवलप थ्रो डैश आमर जो एस्थेटिक सेंसटा आमर डेवलप कौन हो पचारि तो ये आमर करेक्ट आंसर होची पोएट्री ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर पोएट्री तो एक्चुअली आमर मोबाइल प्रॉब्लम होची मु डायरेक्ट फटाफट आंसर ही कहि रखिबी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन कोटा रियल लाइफ सिचुएशन सहित कंसर्न अटे से पचारि तो कोटा ना फंक्शनल ग्रामर हो करेक्ट आंसर मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी कहीं नेट्रे मोर मोबाइल टी प्रोब्लेम होची तो से जो डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी आउ 8टा क्वेश्चन अच्छे आम डिस्कसन फटाफट करवा तो फंक्शनल ग्रामर आमर रियल लाइफ सिचुएशन सहित डील करुच्छी फंक्शनल ग्रामर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंटोनेशन रेफर्स टू इंटोनेशन माने कौन से पचारि इंटोनेशन माने कौन इंटोनेशन माने कौन कहुए ना राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस आमर जो वॉइस केतल आम उच्च स्वर कहते केतल आम धीरे कहते आमर जो वॉइस पिच टाको केबे उठाउछन राइज करछन केबे डाउन करछन सेटा कहुए इंटोनेशन ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नॉन डिटेल प्रोज डेवलप्स नॉन डिटेल प्रोज आमर कौन डेवलप करुच्ची इंटेंसिव रीडिंग को ना एक्सटेंसिव ना क्रिटिकल ना नॉन ऑफ दीज तो नॉन डिटेल प्रोज रु आमर कौन डेवलप होची ना एक्सटेंसिव रीडिंग टा आमर डेवलप होची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिटेक्शन टेस्ट इज द स्किल ऑफ आम जो डिक्टेशन टेस्ट करा से को स्किलटा आम डेवलप होची पचारि डिक्टेशन मान कौन डिक्टेशन मान कौन होची ना श्रुत लिखन श्रुत मान कौन शुणा आउ लिखन मान लेखा शुणा कौन लिसनिंग आउ लेखा मान राइटिंग लिसनिंग राइटिंग कौन अच्छे ऑप्शन नंबर सी रही आम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी श्रुत लिखन शुणी शुणिकी लिखा तो शुणा आम डेवलप हो लिखा भी डेवलप हो तो डिक्टेशन टेस्ट आम को स्टेट आसूँ को स्किल आसूँ ना लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल आसूँ डिटेक्शन टेस्ट रे नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज से कौन आम किसी कौन सी टेक्स्ट को आम डिटेल पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं डीपली पढ़ुं सहित केयरफुली आम पढ़ुं सेटा आमर रीडिंग कौ टेक्निक अटे तो डिटेल पढ़ुं केयरफुली पढ़ुं से कहुए आमर इंटेंसिव रीडिंग कहुए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर इंटेंसिव रीडिंग जहाँ ओडिया कहुए तात्विक पठन नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टाट बिकज इंग्लिशटा आम शिखुं इंडिया रे तार इम्पोर्टान्स कौन कारण कौन अटे से पचारि इम्पोर्टान्स कौन कहीं तो ये रही आमर इट इज द तो ये ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा जाऊँगी ना आमर यहाँ गोटे कॉलोनाइजर पावरफुल लैंग्वेज अटे ना यहाँ गोटे फॉरेन लैंग्वेज अटे ना यहाँ आमर लिंक लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री तो ये आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री बहुभाषी देश में यहाँ गोटे लिंक लैंग्वेज रूपे काम कर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज डैश आमर संविधान इंग्लिश भाषा को कौ भाषा रूपे रेकमेंड कर पचारि तो इंग्लिश भाषा को कौन कर ना एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रूपे रेकमेंड कर एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रूपे रेकमेंडेशन कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड द बेसिक स्किल्स दैट आर बीइंग नेग्लेक्टेड एज से कौन आम जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते पूर्व माने पुराना काले जो मेथड यूज करा से आमर बेसिक स्किल दीटा को नेग्लेक्ट करा अवहेलित करा से दीटा कौन से पचारि बेसिक स्किल माने प्राइमरी स्किल कोटा प्राइमरी स्किल आमर LSRW बेसिक कोटा फास्ट दीटा हूँ बेसिक तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग ए दीटा हूँ बेसिक स्किल बा प्राइमरी स्किल ए दीटा को आमर जो पुराना कालिया मेथड था टीचर सेंटर्ड मेथड था कन्वेंशनल मेथड से दीटा को अवहेला करा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल आर वर्बल विजुअल स्लो फास्ट साइलेंट अलाउड ऑल ऑफ दिस आमर दीटा से कही द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग आर कौन दीटा आमर रीडिंग स्किल प्रकार अच्छी कौन ना साइलेंट रीडिंग अच्छी आउ रीडिंग अलाउड अच्छी माने नीरव पठन आउ उच्च पठन तो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड नीरव पठन आउ उच्च पठन ए दुटा आमर रीडिंग स्किल अटे रीडिंग स्किल टाइप अटे 2 प्रकार तो ऑप्शन नंबर
3 है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपण टोटल 70 क्वेश्चन थिला। एक्चुअली आज टी मोबाइल रे प्रोब्लेम अच्छे से टाइम अधिका गला। तो फ्रेंड्स आप 70 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे। जदि वीडियो भल लगे ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे, ता सहित अधिकार अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी जहाँ कि आमर पेडागोजी इंग्लीश पेडागोजी क्वेश्चन रही मु नेक्स्ट वीडियो आपण को लेकिन आसबि कंप्लीट करदेबा आम इंग्लीश पेडागोजी जहाँ किसी क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आप शेयर कली। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।